हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 89 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। ज़्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि इरिका चैन चांद को देख रही होती है और चांद भी बड़ी गुस्से में इरिका चैन को देख रही होती है। हमें नागी का सीन दिखाया जाता है। नागी उन दोनों को ऐसा करता हुआ देखकर नागी घबरा जाता है। नागी उन दोनों से कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। कि यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चैन और चांद का सीन दिखलाया जाता है। दोनों घूरते हुए नागी से कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी घबरा जाता है। नागी कहता है कि क्यों। दिखलाया जाता है कि नागी घबराते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच लड़ाई होने वाली है। नागी बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि ए चांद कहती है कि मैं सीधे मुद्दे पे आती हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि ए चांद चिल्लाते हुए इरिका चैन से कहती है कि आप नागी कौन से शादी करने वाली हो, कृपया इस शादी को मत करो। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन सांस छोड़ते हुए कहती है कि ऐसा हो पाता तो मैं पहले ही इस रिश्ते को तोड़ देती, लेकिन हम दोनों के परिवार हम दोनों की जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें चांद का सीन दिखलाया जाता है। चांद इरिका चैन से कहती है कि क्या ऐसी बात है क्या। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन चौंक जाती है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि चांद इरिका चैन से कहती है कि आप इसके बारे में सोचना बंद करें और मुझे लगता है कि आप अपने परिवार के बारे में बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी है। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन चौंक जाती है। इरिका चैन कहती है कि क्या। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन चांद को कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं नागी कुन के साथ इसलिए रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। जब से मैं नागी कुन के साथ रह रही हूँ मैं अपने आप को एक अलग व्यक्ति महसूस करती हूँ। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी सोचते हुए कहता है कि एक अलग व्यक्ति। चांद कहती है कि ठीक है। चांद इरिका चैन से कहती है कि अगर मैं आप दोनों की रिश्ते को मंगेतर से अलग कर दूं तो आप संबंध बना रहे थे। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन चौंक जाती है। इरिका चैन चिल्लाते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। चांद इरिका चैन से कहती है कि इसका मतलब है कि आप दोनों अजनबी है। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन अपना मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है कि इसका मतलब है कि मैं अजनबी के साथ जब से रह रही हूँ। नागी इरिका चैन की तरफ देखते हुए कहता है कि इरिका चैन क्या सोच रही है। हमें दूसरे सीन दिखलाया जाता है कि चांद इरिका चैन की तरफ हाथ दिखलाते हुए कहती है कि मैं दूसरे शब्द में कहूँ तो रिलेशनशिप की सीमा पर थी, लेकिन आप मंगेतर के अलावा कुछ नहीं है। चांद की ये सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन पलटते हुए कहती है कि इन सभी चीज़ों को इनकार नहीं कर सकती। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि इरिका चैन पागल है क्या। हमें दिखलाया जाता है कि नागी शर्माते हुए कहता है कि जो भी हो, लेकिन इरिका चैन मेरी मदद कर रही है। हमें दिखलाया जाता है कि ए चांद पर्दे में से कुछ निकालते हुए कहती है कि अगर मैं नागी कुन के साथ शादी कर लूँगी तो मेरी लाइफ अलग होगी। नागी ये सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि ए चांद ने चार्ट पेपर को निकाल दिया होता है। उसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी होती है। ए चांद इरिका चैन से कहती है कि इसे देखो। इरिका चैन उसे देखने के बाद चौंक जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि ए चांद इरिका चैन को बताती है कि मैंने अपने पूरे जीवन की बातें को इस चार्ट पेपर के अंदर लिख दिया है। हमें चार्ट पेपर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। चांद इरिका चैन और नागी बताती है कि 18 साल में मेरी और नागी कुन की शादी हो जाएगी और जब हम 23 साल के हो जाएंगे तो हम दोनों मिलकर बच्चे करेंगे और जब हम 24 साल के हो जाएंगे तो हम अपना एक घर बनाएंगे। जब हम 50 साल के हो जाएंगे तो हमारे 3 बच्चे होंगे। जब हम 52 साल के हो जाएंगे तो हम पूरी दुनिया को घूमेंगे। जब हम 55 साल के हो जाएंगे तो हम अपनी एक खेत खरीदेंगे जिसके अंदर हम फसल को उगाएंगे। और मैं आप सभी बता दूं कि ए चांद ने 100 सालों की बात को चार्ट के अंदर लिखा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी चार्ट की यह सभी बातें पढ़ने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि क्या। के बाद हमें चांद का सीन दिखलाया जाता है। चांद शर्माते हुए नागी कहती है कि हम दोनों की शादी हो जाएगी तब भी मैं अपना काम करूंगी म्यूजिक रिकॉर्डिंग का। हमें दिखलाया जाता है कि ये चांद कहती है कि मुझे पता है कि नागी कौन तुम घर को संभाल लोगे। चांद की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी सोचते हुए कहता है कि हाउस हस्बैंड, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन कहती है कि ये चांद इस चार्ट के अंदर बहुत सारी गलतियाँ हैं, मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे भी नहीं पता।
इरिका चेन उन दोनों को टोकते हुए कहती है कि मुझे पता है कि आगे तुम दोनों के साथ क्या होगा। अगर तुम 100 साल के हो जाओगे तो तुम दोनों बूढ़े हो जाओगे और तुम दोनों मर जाओगे। इसी के साथ हैप्पी एंडिंग आप सभी फोटो में देख सकते हैं। इरिका चेन की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें चान का सीन दिखलाया जाता है। चान अपना मुंह फुलाते हुए इरिका चेन से कहती है कि आप क्या कहना चाहती हो। चान की ऐसी बातें सुनने के बाद इरिका चेन चान को जवाब देते हुए कहती है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और जब मैंने ऊपर से नीचे तक देखा मुझे लगता है कि नागी कुन और आप दोनों उसी के अंदर खेल रहे हैं। नागी इन दोनों को झगड़ता हुआ देखकर नागी कहता है कि आप दोनों शांत हो जाओ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी शर्माते हुए कहता है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा कि ए चान मेरे बारे में इतना सोचती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी की ये सभी बातें सुनने के बाद वो दोनों वहाँ पर बैठ जाती हैं। इरिका चेन कहती है कि चलो हम इसके बारे में विचार करते हैं, तुम नागी कुन से शादी क्यों करना चाहती हो। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद चान कहती है कि लेकिन यह सभी चीज़ आप नहीं समझ सकती, आप विवाह के बारे में क्या जानती हो। जैसे कि मैं दूसरे देश से जापान आई हूँ नागी कुन से शादी करने के लिए केवल। इरिका चेन चांद से कहती है कि मेरा वह मतलब नहीं है। यह सभी बातें सुनने के बाद चांद चौंक जाती है। इरिका चेन चांद से कहती है कि अगर तुम नागी कुन से शादी कर लोगी तो क्या तुम खुश रहोगी, नागी कुन गलत है। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद चांद चौंक जाती है। चांद चिल्लाते हुए कहती है कि यह गलत है। चांद से कहती है कि चलो मैं आपको समझाती हूँ कि मेरा क्या मतलब है। मेरा परिवार मैं मेरे माता पिता हमेशा ही काम की वजह से अलग अलग रहते हैं। वह दोनों कभी भी एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलते हैं। और जब मेरा भाई जब बचपन में अलग हो गया था और खो गया था तब मैं बहुत ही ज़्यादा अकेली पड़ गई थी। इरिका चेन कहती है कि आपको क्या पता कि खुशी कैसी दिखती है। यह सभी बातें सुनने के बाद चान इरिका चेन की तरफ देख रही होती है। चान इरिका चेन को बताती है कि मैं भी घर से भाग गई हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन चौंक जाती है। इरिका चेन कहती है कि तुम भी। दिखलाया जाता है कि इरिका चेन अपने मन में सोच रही होती है कि जब मैं शादी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे कभी भी खुशी महसूस नहीं होती है। नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपने मन में अपने परिवार के बारे में सोच रहा होता है। नागी कहता है कि लेकिन इन दोनों से तो मेरा परिवार सबसे अच्छा है। दिखलाया जाता है कि चांद चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे अपनी बातों को कहने की अनुमति दे। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी अपना सर पलटते हुए इन दोनों की तरफ देखता है। हमें दिखलाया जाता है कि चांद चिल्लाते हुए इरिका चेन से कहती है कि इरिका चेन अगर तुम्हारी शादी नागी कुन से जबरदस्ती करवा देते हैं तो क्या तुम खुश रह पाओगे। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन पसीने से लथपथ हो जाती है। इरिका चेन कहती है कि चलो हम इसके बारे में बात करते हैं। इरिका चेन कहती है कि अगर हमने प्लानिंग बना ली तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम खुश रह पाएंगे। इरिका चेन चांद यह सभी बातें कहने के बाद एक दूसरे का घूर के देख रहे होते हैं। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि ठीक है। नागी उन दोनों कहता है कि हम भविष्य के बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि भविष्य में कुछ भी हो सकता है। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन और चांद चिल्लाते हुए नागी से कहती है कि नागी कुन तुम चुप रहो। नागी इन दोनों से यह सभी बातें सुनने के बाद नागी घबरा जाता है। नागी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन अपना उंगली पिटकाते हुए बड़े गुस्से में चांद से कहती है कि मुझे पता चल गया कि हम दोनों यह सभी बातों को कैसे सुलझा सकते हैं। चांद भी बड़े गुस्से में कहती है कि मैं भी इसका इंतजार कर रही थी जब से। हमें दिखलाया जाता है कि नागी को पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच फाइट होने वाली होती। नागी कहता है कि इधर देखो। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। इरिका चेन के पीछे ड्रैगन होता है और चांद भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। चांद के पीछे भी शेर होता है। हमें उसके बाद दिखलाया जाता है कि चांद और इरिका चेन के बीच फाइट हो जाती है। नागी यह सभी फाइट को देखकर चौंक जाता है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि यह फाइट को बंद करो। हमें दिखलाया जाता है कि नागी की यह सभी बातें कहने के बाद वह दोनों अभी तक नहीं रुक रही होती है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि रुको लड़कियों, फाइट करना बंद करो। जाता है कि नागी चौंकते हुए कहता है कि यहाँ पे खून खराबा बंद करो, मुझे इसके बारे में पहले ही पता चल गया था, मुझे एक ब्रेक दो। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन और चांद फाइट नहीं कर रहे होते हैं। चांद कहती है कि कैसा लगा, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। इरिका चेन कहती है कि हाँ। नागी उन दोनों की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन कुर्सी पर बैठ जाती है। इरिका चेन कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही है क्योंकि हम दोनों ने बहुत ज़्यादा बातचीत की। यह सभी बातें सुनने के बाद चांद कहती है कि यहाँ पर सेब का जूस है। इरिका चेन कहती है कि वास्तव में। नागी इन दोनों की हरकतों को
देखते हुए कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन चांद से कहती है कि मैं समझ गई कि तुम क्या कहना चाहती हो, तुम जापान से नागी-कुन से शादी करने के लिए आई हो। यह सभी बातें सुनने के बाद चांद शर्मा जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद चांद शर्माते हुए कहती है कि अभी तक किसी ने मेरे से इतने प्यार से बात नहीं किया। आप है इरिका चैन जो मेरे से इतने प्यार से बात कर रही हो। लगता है कि इरिका चैन कहती है कि यह अच्छा है ना। चांद कहती है कि हाँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि चांद और इरिका चैन केन को टकराते हुए कहती है कि हम दोनों एक जैसी हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी उन दोनों की यह सभी बातों देखने और सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी वहां से जाते हुए कहता है कि मुझे लड़कियों की बात कभी भी समझ नहीं आती, वो क्या करती है, वो कब क्या कर सकती हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है कि लेकिन जो भी हो वह दोनों एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर रही हैं, वह दोनों दोस्त बन गई हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी नहाने के लिए चला जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन चांद से कहती है कि क्या आप मेरे से कुछ पूछना चाहती हो। चांद कहती है कि हाँ। हमें दूसरे सीन दिखलाया जाता है कि इरिका चैन किसी चीज़ को देखकर चौंक जाती है और चांद भी किसी चीज़ को देखकर चौंक जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन और चांद पेंटिज के बारे में बात कर रही होती हैं। इरिका चैन चांद से कहती है कि यह पेंटिज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आपने इसे कहाँ से खरीदा। चांद इरिका चैन की पेंटिज देखते हुए कहती है कि तुम्हारी पेंटिज डिजाइनदार है, आपने इसे कहाँ से खरीदा। हमें उसके बाद नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी नहा रहा होता है, नागी यह सभी बातों को सुन रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि इन तीनों के साथ क्या क्या होने वाला है।